चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे हम आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन देख लीजिए आप। खिलौना एक है जिसकी त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर और उसका जो शेप है वो शंकु है, शेप है यानी कोन के आकार का है। और इसमें शंकु में ही एक स्फेयर भी पुट किया गया, अध्यारोपित किया गया है, और जो अर्धगोले के आकार का है। और इसकी संपूर्ण ऊंचाई क्या दी है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसमें फाइंड क्या करना वो देख लीजिए आप। खिलौने का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है ना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो पहले तो आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। पहली बात तो इसमें बोला है कोन ड्रॉ करना है। कोन यानी हो गया शंकु, ये शंकु हो गया। ठीक है, अब इसी को इसमें एक हेमिस्फेयर है, अर्धगोला, ये बन गया। ठीक है, ये अर्धगोलाकार शेप हो गया इसका, ये पूरा डायग्राम हुआ। ठीक है, अब इसमें हम डायमेंशन देंगे। ठीक है, ये आपका डायमेंशन हो जाएगा। स्फेयर का जो रेडियस है हेमिस्फेयर का, वो रेडियस आपका 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और टोटल हाइट ऑफ टॉय जो दिया है वो देख लीजिए आप। टोटल हाइट ऑफ टॉय वो कितना दिया है, वो है आपका 15.5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेंटीमीटर है। बस इतना गिवन है। ये ऊपर जो है ना ये कोन है, शंकु है। अब जब 15.5 टोटल हाइट है तो हमें ये पता करना है कि हाइट ऑफ कोन कितनी है, यानी शंकु का जो हाइट है वो कितना है। तो देखो रेडियस का जो हाइट होती है, जैसे क्या होता है स्फेयर है ना, तो स्फेयर की जो रेडियस होगी इज इक्वल टू हाइट होती है। ठीक है, तो 3.5 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जैसे टोटल हाइट है, तो जो स्फेयर की हाइट होगी देखना, ये टोटल हाइट होगी स्फेयर की यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.5। अब चूंकि ये टोटल है 15.5, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ कोन। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो सॉल्यूशन अब इसमें जितना गिवन है वो लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, दोनों के रेडियस सेम रहेगा क्योंकि इनका बेस सेम है। ठीक है, ये हेमिस्फेयर हो गया, ये हो गया, तो दोनों का रेडियस सेम होगा। देन आर इज इक्वल कितना लिखेंगे आप 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद टोटल हाइट ऑफ टॉय लिखेंगे हम, ये ठीक है, टोटल हाइट ऑफ टॉय यानी खिलौने की कुल ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है। देन अब हम निकालेंगे हाइट ऑफ कोन। वो कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15.5 सेंटीमीटर में 3.5 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई कोन की। देन हमें CSA निकालना है। CSA ये लिखा ना, सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल होगी टोटल। ठीक है, तो CSA ऑफ कोन क्या होता है, पहले फार्मूला देख लो। CSA ऑफ कोन, इसका फार्मूला होता है πRL। और CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, ये होता है 2πr²। ठीक है, तो R चाहिए था, तो R तो आपके पास है। अब यहाँ एक्स्ट्रा वैल्यू यल है, तो यल हमें फाइंड नहीं है। देन आपको अब अगला काम क्या करना है, यल फाइंड करना है। स्लैंट हाइट, ठीक ना, स्लैंट हाइट मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये नहीं फाइंड है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो एल के लिए फार्मूला इसके लिए लगाएंगे, तो एल इज इक्वल टू अंडर क्या होता है h² + r²। ठीक है, यहाँ पे आपकी h की वैल्यू है,
और ये आर की वैल्यू ऑलरेडी है ही। तो चलिए पुट करते हैं। तो आर की वैल्यू ये रही और एच की वैल्यू ये, दोनों को पुट कर दीजिए। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू कितनी हुई 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। देन प्लस रखना है, अब प्लस कर दीजिए और आर की वैल्यू कितनी है 3.5 का होल स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, और इसका होता है 12.25, यानी 2 बार इंटू कर लेना, उसके बाद आप कर लेना। देन एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनको ऐड करिए तो 156.25। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो अगले स्टेप पे क्या लिखेंगे, एल इज इक्वल टू इम्प्लाइज लेकर के कितना हो जाएगा 125, ये 125 और लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया गया है। 125 के क्या होता है, वर्गमूल होता है। आप चेक कर सकते हैं 125 इंटू 125 करके, आपको यही आएगा 156.25, ठीक है। अब निकालने के लिए रूल भी बता दूं, अगर चाहते हैं आप जानना तो कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट इसका। तो यहाँ देखो, एक चीज इसमें देखना है ना, बताता हूँ। यहाँ पे आप गौर करो तो क्या लिखा है 25 लिखा है ना, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो ये लिख दिया आपने। फिर ये लिखा है 156, तो आपको ऐसा स्क्वायर पढ़ना है कि 156 से ज़्यादा ना हो। तो देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ठीक है। 11 से चलते हैं, 10 से भी चलोगे तो 10 का स्क्वायर 100 होगा। 11 कितना, 12 का स्क्वायर कितना 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है। अब यहाँ लिखा क्या है 156 लिखा है, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितने टाइम जाएगा 12 टाइम, तो इसलिए मैंने यहाँ 12 लिख दिया और इसका तुरंत ही स्क्वायर रूट फाइंड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। ये शॉर्टकट मेथड चलती है, ठीक है। यल की वैल्यू तो आ चुकी है, आ गई ना। अब हम करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालते हैं, यानी खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखिए TOTL, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे CSA ऑफ कोन प्लस CSA मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, ये फार्मूला। अब इतना करने के बाद आपको इनमें वैल्यू पुट करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा क्या हूं, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या लिखा है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू। तो वैल्यू पुट करने के लिए CSA, वैल्यू पुट करने से पहले आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो CSA ऑफ कोन का फार्मूला देखिए, ये है πRL, तो यहाँ रखिए πRL प्लस इसका क्या होता है 2πr², ठीक है। अब वैल्यू पुट करिए। तो वैल्यू पुट करने के लिए पाई की वैल्यू आप रख दो 22/7, आर की वैल्यू 3.5 और एल की वैल्यू ये आपने फाइंड की थी ऑलरेडी, क्या हो जाएगा 12.5 प्लस अगेन यहाँ पे 2 इंटू पुट इट द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से डिवाइड हो रहा तो आप डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर 7 5 जा 35, पॉइंट जरूर लगा देना एक अंक बाद, और जितनी वैल्यू बची उनको रख दीजिए। तो 22 इंटू 0.5 इंटू 12.5 प्लस अगले स्टेप पे यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 22/7, इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप इसको हम कहते हैं 2 बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्क्वायर हम बाद में निकाल लेंगे। अभी डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड ही कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद कर लेंगे। अब यहाँ पे अगले स्टेप में आप क्या करो, इनका इंटू कर दो, प्रोडक्ट करना है। तो देखो 22 पंचे 110 और जितना बचे उसका आपस में प्रोडक्ट करिए, कितना हो जाएगा। अब ये आपका 11 इंटू, एक मिनट इसका इंटू कर लेते हैं।
चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 22 पंचे 110, ये रखिए आप, इंटू हो गया ना, आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट लगा देना, फिर इंटू कर देना 12.5। ऐसे यहाँ पे अगली वाली वैल्यू पे जो भी कटे ना काट दो आप पहले। 0.5 क्यों आया पॉइंट 0.5, तो 7 पना 35 हुआ, 7 5 जो 35, और आफ्टर 1 डिजिट यहाँ पे पॉइंट लगा तो लगाना पड़ेगा, फिर जितनी है उसका इंटू, तो 22 दूनी 44 हुआ, इंटू 0.5 और इंटू जितना बचा उसको आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अब लास्ट स्टेप है, इसका आपस में प्रोडक्ट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 137.5, और ये 1 डिजिट बाद पॉइंट, 2 डिजिट बाद नहीं लगाना है ना, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, प्लस इसका आपस में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 77 और 0 आ जाएगा, तो 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, आपस में प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अब लास्ट में इन दोनों को आपस में ऐड करिए, तो 7 7 14 हो गया, 7 3 10 11 हो गया, 1 1 2 हो गया, अब पॉइंट ये 5, और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 214.5 कैसे आया, तो इसको देख लो कैसे मैंने ऐड किया, ऐसे लिखा, पॉइंट लिखा, अब पॉइंट के बाद उधर 0 इधर 77 है, तो इसको जोड़ेंगे तो ऐसे ऐड करेंगे, तो 7 7 14, 7 3 10 1 11 1 1 2, ये आ गया। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 by 1 स्टेप आप ऑब्जर्व करें और उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।